प्रॉब्लम सम्स। प्रॉब्लम सम्स अब हम लोग इतने कर चुके हैं कि हमारा पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि लीनियर इक्वेशन कैसे बनानी है, कैसे करनी है ना, दो वेरिएबल्स क्या लेने हैं। पर अभी जो अपनी 3.6 है, इसके जो तीनों क्वेश्चन हैं ये थोड़े से डिफरेंट इन सेंस में है कि इनकी जब आप इक्वेशन बनाओगे तो ऐसी अभी तक आपने नहीं बनाई। ये कुछ वर्ड्स भी आप पहली बार ही पढ़ोगे, दो मैथ्स में आपके आ रहे हैं इस बार, तो उनके ऊपर मैं पहले तुम लोगों का ध्यान दे जाऊंगी कि जैसे हमारा 3.6 के सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये लिखा हुआ है कि रितु कैन गो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब इसमें तुम लोगों को दो नए शब्द लगे होंगे कि ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम, ये कहाँ से आ गए, है ना, ये तो आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को वैसे तो अपन इस तरह से करते हैं कि जैसे कोई नदी है, नदी बह रही है, तो जब अपन उसके ही डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, है ना, तो उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो वो डाउन स्ट्रीम हो गया। और जब अपन अपनी नदी का डायरेक्शन दूसरा है और अपन जिस बोट में जा रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन है तो वो अप स्ट्रीम हो गया। तो इससे अपने को पता चलता है कि जब अपन दोनों सेम उसमें डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड अपनी कम हो जाएगी। या ऐसे समझ लो अप स्ट्रीम मतलब जैसे आप नीचे से ऊपर की साइड चढ़ के जा रहे हैं, जब आप नीचे से ऊपर चढ़ के जाओगे तो क्या होगा, उस केस में आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे उतरते हो तो आपकी स्पीड कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सेम वे में अपन इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं। तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, अप स्ट्रीम का मतलब है जब आपकी स्पीड कम होनी है। जब स्पीड कम होनी है यानी जो दोनों स्पीड से वो एक में से दूसरी माइनस हो जाएगी। और जब आप डाउन स्ट्रीम की बात करोगे तो हमेशा आपको क्या करना है, स्पीड्स को ऐड करना है। ठीक, अब इस चीज को, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो कि अप स्ट्रीम मतलब जब हम चढ़ रहे हैं तो हमारी स्पीड कम होनी है, यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में हम काम करेंगे कभी भी तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। अब इस चीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, हमने सॉल्यूशन लिखा, सबसे पहले लिखा लेट द स्पीड ऑफ rowing in still water। ठीक है बेटा, जब आप स्पीड लिखोगे, एक्स लिखोगे और उसके बाद यूनिट जरूर लिखना है। मैं कॉन्टिन्यूसली बता रही हूँ कि स्पीड और कुछ भी लिखो, यहाँ यूनिट लिखना कंपल्सरी है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन लिख देंगे स्पीड ऑफ द करंट, ये करंट वाटर फीट बाय किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम। ये पहले लिख लो जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। डाउन स्ट्रीम में स्पीड अब अपनी क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ भी हमने लिख दी इसकी यूनिट, फिर हमने लिखा स्पीड इन अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम जैसा मैंने बोला ऐसे याद रखो, जब आप चढ़ रहे हो तो स्पीड कम होती है, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब ये कोई भी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा तो हमने ये सबसे पहले मेंशन कर दिया। अब इनकी इक्वेशंस कैसे बनानी है, अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब इसके बाद शुरू होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि 20 किलोमीटर स्पीड कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स का। तो हमको मालूम है, ये हमने क्या लिखी है, स्पीड लिखी है कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई।
तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड हमको मालूम है कि स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन डाउन स्ट्रीम के लिए जब अपन अपनी इक्वेशन बनाएंगे तो स्पीड के नीचे स्पीड लिख देंगे जो कि आपकी है x प्लस 5। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है? 20। टाइम कितना है? 2। कैंसिल कर दो और ये तुम्हारी पहली इक्वेशन बन गई। आगे बात समझ में? अब ऐसे ही दूसरी वाली बनानी है तो दूसरी वाली के लिए कर दो। अब यहाँ पे लिख दो इन अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है आपकी? x माइनस 5। तो आप यहाँ x माइनस 5 लिख दो। आगे आपने देखा डिस्टेंस आपके पास में क्या है? डिस्टेंस अप स्ट्रीम का है 4 किलोमीटर, तो ये मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, ये 4 लिखा हुआ है और वैसे आपकी बुक आपके पास ही है तो आपको पता चल गया होगा। टाइम 2 आवर से डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल कर दिया आपने और ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब आपके पास चॉइस है, बहुत सारे मेथड्स आपको आते हैं तो आप किसी भी मेथड से x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे अगर देखो कभी एग्जाम में टाइम कम है और टीचर्स जनरली प्रॉब्लम्स हम एंड में होते हैं तो आप सॉल्व कर रहे हो और आपके पास में टीचर ने कहा कि 2 मिनट्स लेफ्ट, अब आप पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप एटलीस्ट आंसर लिख के आओ। आंसर लिखने से क्या होता है? आंसर का अलग से हाफ मार्क होता है तो वो आपको जरूर मिल जाएगा। अब वो हाफ मार्क के लिए एकदम रैंडमली कोई टीचर ने बोला 2 मिनट में आंसर कैसे निकाले, तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करो तो इजीली आंसर बता सकते हो। यानी पहली इक्वेशन हमारी ये कह रही है कि दो डिफरेंट नंबर हैं जिनका सम 10 है और दूसरी इक्वेशन क्या बता रही है? दो डिफरेंट नंबर हैं जिनका डिफरेंस 2 है। तो ऑन द स्पॉट आपको ये स्ट्राइक हो जाएगा कि अगर दो नंबर जिनका डिफरेंस 2 है तो अगर मैं ऐसे नंबर चूज करूं जिनका सम 10 है तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 6 और 4 ले लिए जाएं तो 6 प्लस 4 10 और 6 माइनस 4 2 आ गया। हो गया। तो आप चाहो तो जैसे अगर सॉल्व करने का टाइम ना मिले तो यहाँ पे लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 4, पर इनके आगे यूनिट जरूर लिख के आना, नहीं तो आंसर के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, वैसे अभी अपने को अपनी नोटबुक में इस टाइप से नहीं करना है, हमको पूरा सॉल्व करना है। ये कंडीशन तब करनी है जब एग्जाम में बाई चांस टाइम ना मिले या अपन अपना आंसर क्रॉस चेक करना चाहते हैं। मान लो तुमने किसी मेथड से सॉल्व भी किया, आंसर भी आ गया 6 और 4, तो चेक कर लो तुरंत से कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं, कि 6 माइनस 4 किया 2 आंसर आ रहा है, 6 प्लस 4 किया 10 आंसर आ रहा है। पर ये इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सम्स हमारे सारे डिफरेंट है ना। पहला वाला देख लिया, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नई चीज थी। अब ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये भी डिफरेंट क्यों है? आप कहोगे क्वेश्चन पढ़ने में तो कोई खास लग नहीं रहा है कि 2 women and 5 men together finish an embroidery work in 4 days, 3 women 6 men can finish it in 3 days, find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man। तो अब आप कहोगे कि इसमें क्या है, एक कोई भी वुमन है उसका हमने टाइम ले लिया x, मैन का ले लिया y, इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। और यहीं पे आपका जो सोचना है वो मेरे को मालूम है आपका सोचना यही है, लेकिन जैसे ही आपने ये चीज सोची वैसे ही आपका ये जो क्वेश्चन है गलत हो गया। अब गलत क्यों हो गया? क्योंकि बेटा होता क्या है, आप टाइम दे रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि एक वुमन को टाइम कितना लग रहा है x डेज, तो 2 वुमन को टाइम आप क्या लिख दोगे 2x डेज। ऐसा नहीं है। मान लो अपन एक नॉर्मल सी चीज है कि अगर मैंने कोई काम किया और मेरे साथ कोई हेल्प करने के लिए आ गया तो काम जो होगा वो जल्दी खत्म होगा कि देर में खत्म होगा। पर अगर आप 2x लिख रहे हो यानी कि आप कह रहे हो कि डबल टाइम लग रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज को हम कैसे करेंगे,
वो समझो। स्टार्टिंग में तो यही लिखेंगे कि लेट द टाइम टेकन बाय वन बी एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, डेज। डेज क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों ने मिलकर 7 दिन में किया है, तो अपन यहाँ पे वन वुमन का लिख देंगे एक्स डेज। अब जो चीज मैं कह रही थी कि अगर इसको डायरेक्ट किया कि 2 वुमन है तो इनका 2x डेज होगा, तो अपना गलत हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए अब आपको कैसे समझना पड़ेगा कि हम लोग ने ये क्वेश्चंस 8th में भी पढ़े हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन में, कि अगर एक चीज बड़ी की जाए तो दूसरी चीज कम हो जाती है। जैसे कि एक कोई वुमन है, वो काम कर रही है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, अगर 2 हो जाएंगी तो उनको कम टाइम लगेगा, यानी वर्क और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या इसलिए यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पे टाइम टेकन बाय वन वुमन भी एक्स डेज है, तो यहाँ पर आप साथ में लिख लेना सो वर्क डन बाय वन वुमन, अगर उसने पूरा काम एक्स डेज में किया है तो एक दिन में कितना काम किया होगा बेटा, वो होगा 1/x। क्या ये बात समझ में आ गई? जब ऐसे आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप मैन का भी लिख लोगे। अब आप लिख देना नाउ द टाइम टेकन बाय वन मैन बी बाय is so work done by one man in one day। क्या बेटा, जब एक बार बात समझ में आ जाती है तो फिर दूसरी बार अपनी स्पीड बढ़ जाती है। पर इस क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा आपको कि कभी भी वर्क और टाइम जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते, तो हमारी इक्वेशन 2x प्लस 5y नहीं बनेगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो अब देखो क्या चेंज आ जाएगा। अब हमारा चेंज ये आएगा कि ये इक्वेशन हमारी कहलाएगी, अब एक वुमन देखो, एक वुमन ने एक दिन में काम किया 1/x, तो 2 वुमन कितना काम करेंगी 2/x, फिर 5 मैन कितना काम करेंगे 5/y। अब दोनों ने मिलके काम 4 दिन में खत्म किया है, यानी कि प्लस। अब आगे क्या अपने को ध्यान रखना है कि जब अपने पास में, सॉरी यहाँ डेज लिख दिया है, देखो जब यहाँ पर इसके x डेज थे तो वर्क में चेंज किया है हमने, तो ये 1/x हो गया, तो यानी ये पूरी इक्वेशन हमारी वर्क में बन रही है। तो इक्वल में यहाँ पे हम 4 डेज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम में चेंज होगी और हमें करना क्या है वर्क में, तो ये भी इक्वल में क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, अब ये कैसी इक्वेशन बन गई अपनी, वो रिड्यूसिबल वाली इक्वेशन। तो अब आप इसमें सपोज कर लोगे कि 1/x p है, 1/y q है, और फिर इसको उससे सॉल्व करना है। अब पहले अपन दूसरी इक्वेशन और बना लेते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब सेकंड इक्वेशन वो अपन जल्दी से बना लेते हैं। 3 वुमन है तो 3/x, फिर आपके 6 मैन है तो 6/y इक्वल्स में याद क्या आया 1/3, है ना, ये कर लिया। अब इसके बाद वही काम जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पर एग्जाम में ये प्रॉब्लम सम सेक्शन डी में लिखा है, वहाँ कहीं नहीं लिखा कि आप इसको रिड्यूस करो, तो वहाँ पे आपका कॉमन सेंस यूज करना है कि डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल आ चुका है, तो हमारे पास में एक ही कंडीशन बची है कि हम जल्दी से क्या करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि 1/x हमारा p है और 1/y हमारा q है। हो गई काम बस। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
can be written as तो ये आपकी इक्वेशन चेंज हो क्या आ गई 2x प्लस 2t प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। अब ये डिनोमिनेटर का 4 भी अपने को अगर टेंशन दे रहा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं कर देना कि केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और कोई भी मल्टीप्लिकेशन का काम हो, कुछ भी हो, तो विदाउट ब्रैकेट काम नहीं करना, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ लोग ब्रैकेट नहीं लगाते और 4 से केवल 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे इक्वेशन गलत हो जाती है। तो इसको बहुत केयरफुली करेंगे हम। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। और अब फोर्थ कहाँ से बनाएंगे हम? यहाँ से बनाएंगे। तो ये अब हमारी क्या बन जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 3t प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 इज इक्वल टू 1। ये बन गई हमारी इक्वेशन 4। अब हम इन p और q के लिए इनको सॉल्व करेंगे। हम जिस मेथड से भी सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व करेंगे। तो p की वैल्यू आएगी 1/18 और q की वैल्यू आएगी 1/36। ये जिसको जो मेथड इजी लगता है उससे कर लो, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रही कि आप लोग कहोगे किससे क्यों है ना। जब p और q की अपनी वैल्यूज आ जाएंगी तो हमको निकालना क्या है? x एंड y। बार बार बोल रही हूँ। तो इसको अब हम कंटिन्यू कर देंगे कि देयरफॉर अब p हमारा था 1/x, तो p की जगह लिखाओ 1/x इज इक्वल टू 1/18 और q की जगह 1/y इज इक्वल टू 1/36। देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 36। अब जैसा मैंने बोला है, हर बार बोर्ड में कोई काम करो या ना करो, थोड़ा स्पीड से करो, काम कैसे भी करो, पर आंसर लास्ट में मेंशन करना है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर टाइम टेकन बाय वन वुमन इज इक्वल टू, वो क्या था बेटा अपना x था, तो इसके आगे आप लिख दो 18 इज और फिर टाइम टेकन बाय 1 मिनट इज इक्वल टू 36 और डेज। देखो यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, आंसर में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पे यूनिट भी नहीं लिख रहे हैं तो टीचर ऐसे अंडरलाइन करेगा और आपके मार्क्स कट कर लेगा। आप क्यों करो? 1 सेकंड का काम है, लिखना जरूरी है।